सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पाठशाला ट्री और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला ट्री। पाठशाला ट्री पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा था। और दोस्तों, ये जो मिशन है आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हमने बहुत सारे पॉइंटों को कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। दोस्तों, पहले नज़र डाल लेते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। देखिए दोस्तों, ये जो मिशन था ये मार्च 2015 में शुरू हुआ था 7 सालों के लिए, यानी कि 2015 से 2022 के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था। और दोस्तों, इस मिशन पर जो कुल पैसा खर्च होना था वो कितना होना था, 4500 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों, इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में, ठीक है। और इस मिशन पे कुल खर्च कितना किया जाना था, 4500 करोड़ रुपए। कब तक, 2022 तक। अब दोस्तों, बात आती है कि इस मिशन में किया क्या जाना था। तो देखिए दोस्तों, इस मिशन के तहत 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन करने वाले सुपर कंप्यूटरों के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटर ग्रिड स्थापित करना था। दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, इस मिशन के तहत 70 से अधिक सुपर कंप्यूटरों का एक सुपर ग्रिड तैयार करना था। और दोस्तों, उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाना है, शैक्षणिक संस्थाओं और जो हमारी R&D संस्थाएं हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली संस्थाएं हैं, वहाँ पर इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाना है। और दोस्तों, ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ था 2015 में, ये डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए हुआ था। यानी हमारे जो ये 70 सुपर कंप्यूटर बनने हैं ये कैसे हैं, मेड इन इंडिया। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सभी पॉइंटों से 1 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला पॉइंट दोस्तों, इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में, और कब तक इस मिशन को प्राप्त करना था, 2022 तक, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इस मिशन में 70 सुपर कंप्यूटरों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया गया था। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इन सुपर कंप्यूटरों का प्रयोग कहाँ किया जाना है। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं और जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले संस्थाएं हैं वहाँ पर इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाना था। दोस्तों, यहाँ पे ये 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंटों को याद रखिएगा। दोस्तों, अगर बात करें करंट फैक्ट की, तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि हमारा जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है इसका दूसरा चरण सितंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है। इस मिशन के लिए जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 2022 को, लेकिन दोस्तों 2022 से पहले ही इस मिशन को पूरा कर लिया जाएगा। और दोस्तों, कब कर लिया जाएगा, सितंबर 2021 में ही। अभी दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था कि मार्च 2015 से 2022 के बीच इस मिशन को पूरा किया जाना था, लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि इस मिशन को कब पूरा कर लिया जाएगा, सितंबर 2021 में। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि अपने रिकॉर्ड टाइम से पहले ही इस मिशन को अचीव कर लिया जाएगा। और दोस्तों, इस मिशन के पूरा हो जाने के बाद भारत की जो कुल संगणक क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 16 पेटाफ्लॉप्स। दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, इस मिशन के पूरा होते ही भारत की विश्व में संगणक क्षमता कितनी हो जाएगी, 16 पेटाफ्लॉप। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है दूसरे चरण की। इसके पहले चरण में क्या हुआ था वो दोस्तों वीडियो में आगे मैं आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, इस मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडैक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस पूरे मिशन में ये 4 ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं जो इस पूरे मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। दोस्तों, बात करें सीडैक की, तो देखिए दोस्तों, सीडैक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रधान अनुसंधान एवं विकास संस्थान है जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र और अनुसंधान में कार्य करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सीडैक है ये किसके अंडर में काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इस पूरे मिशन में सीडैक की बहुत बड़ी भूमिका है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सीडैक की फुल फॉर्म को भी। सीडैक की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है दोस्तों। तो इसकी फुल फॉर्म को भी यहाँ पे याद रखिएगा और ये किसके अंडर में काम कर रहा है ये भी। दोस्तों, मैंने आप सभी को यहाँ पे ब्रीफ में बता दिया है भारत का जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट और संस्थाएं काम कर रही हैं। और दोस्तों, यहाँ पे सीडैक को जरूर याद रखिएगा क्योंकि सीडैक ही इस पूरे मिशन को आगे से लीड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर बात करें इस मिशन के पहले चरण की, तो इसका जो पहला चरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसके पहले चरण में परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म और परम संगणक नामक सुपर कंप्यूटर को तैयार किया गया था। इन सभी को दोस्तों आप सभी स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो परम शिवाय है इसको IIT BHU, परम शक्ति को IIT खड़गपुर, परम ब्रह्म को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में और परम संगणक को जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च में
लगाया गया है। दोस्तों यहाँ पे इनको भी याद रखिएगा, ये जो सुपर कंप्यूटर पहले चरण में तैयार किए गए थे, इनको कहाँ कहाँ लगाया गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, परम शिवाय को IIT BHU, परम शक्ति को IIT खड़गपुर, परम ब्रह्म को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में और परम संगणक को जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च में लगाया गया है। दोस्तों अगर बात करें भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की, दोस्तों वो है परम सिद्धि। ठीक है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 500 सुपर कंप्यूटरों को शामिल किया गया था और उसमें हमारा जो परम सिद्धि था इसने 63वां स्थान हासिल किया था। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमारा जो परम सिद्धि है उसने 500 सुपर कंप्यूटरों में से 63वां स्थान हासिल किया था। देखिए दोस्तों, हमारा जो ये परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है इसको भी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया था और उसको इसका निर्माण किसने किया था? CDAC ने। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें मैंने आप सभी को CDAC के बारे में बताया था। दोस्तों उसी CDAC ने बनाया है हमारा परम सिद्धि। और किस मिशन के अंतर्गत बनाया गया है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंटों को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट हैं। और दोस्तों इस लिस्ट को टॉप किया था जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू ने। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, 500 सुपर कंप्यूटरों की जो लिस्ट आई थी उसमें टॉप किसने किया था? जापान के फुगाकू ने। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो जापान का जो ये फुगाकू है यही दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि। और बात करें दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की, तो वो कौन है? फुगाकू, जो कि कहाँ का है? जापान का। देखिए दोस्तों, भारत का जो सुपर कंप्यूटर का मिशन है इसके तहत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय कंप्यूटर ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे दोस्तों इन सभी में तेज़ी से कार्य किया जा सके और ये सभी तेज़ी से उच्च गति के साथ विकास कर सकें। दोस्तों अगर बात करें विश्व में सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर रखने वाले देशों की, तो दोस्तों उसमें टॉप पे है चाइना, उसके बाद आता है अमेरिका, फिर जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और UK है। ठीक है दोस्तों, जिसमें दोस्तों चाइना के पास 227, अमेरिका के पास 119, जापान के पास 29, फ्रांस के पास 18, जर्मनी के पास 16 और नीदरलैंड 15, आयरलैंड 14 और UK के पास 11 सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों भारत सितंबर 2021 तक 70 कंप्यूटर का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो दोस्तों भारत जापान का स्थान ले लेगा और तीसरा देश बन जाएगा सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर रखने वाला। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो ये पूरी लिस्ट है इस पूरी लिस्ट को भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास हैं? चाइना के पास, और कितने हैं? 227। उसके बाद दोस्तों है USA जिसके पास 119 हैं और फिर है जापान। दोस्तों भारत अगर अपने 70 सुपर कंप्यूटर डेवलप कर लेता है तो भारत तीसरा देश बन जाएगा दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर रखने वाला। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों हमने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन को बिल्कुल बेसिक से कवर किया था, साथ में जो करंट से जुड़ी न्यूज़ थी मैंने आप सभी को वो भी बता दी है। दोस्तों आप सभी इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, यहाँ से आप सभी के एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब हमारी अगली वीडियोज़ आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।